बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दुआ ज़हरा से मुतल्लिक ये खबरें आ रही थी कि सिंध पुलिस पंजाब लाहौर में पहुँच चुकी है और जो पंजाब का महकमा दाखिला पंजाब है उसके साथ मिलकर ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा और दुआ ज़हरा को तहवील में लेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। और इसके हवाले से वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी ने भी ये डायरेक्टिव जारी किया था जो पंजाब हुकूमत के लिए था। एक के ज़हीर की गिरफ्तारी के हवाले से सिंध पुलिस के साथ ताउन किया जाए, दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो बच्ची है उसको तहवील में ले। तो दोनों डायरेक्टिव थे। सिंध पुलिस लाहौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें दुआ ज़हरा खुद मंजर आम पे आई है और लाहौर की मुकामी अदालत से रुजू किया गया है और खौफनाक किस्म के इल्जामात वालदैन पर लगाए गए हैं। दुआ ज़हरा की जानिब से दरखास्त दायर की गई दुआ ज़हरा की जानिब से कि उसको दारुल अमान शिफ्ट किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इससे कबल ये समझा जा रहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शायद उसको तहवील में लेगा, उसके बाद सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा, सिंध पुलिस उसको कराची लेके जाएगी और वहां पे किसी दारुल अमान में या किसी जगह पे शेल्टर होम में रखा जा सकता है। लेकिन अब उसके बरअक्स ये खबर आ रही है और उस दरखास्त में जो बुनियादी तौर पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उस दरखास्त पे ऑर्डर क्या हुआ है इससे मुतल्लिक मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में जो दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उसकी तब्दीली की दरखास्त दी थी उसमें क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो खतरात के हवाले से बात की जा रही थी उसमें कितनी सदाकत थी। लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा की दरखास्त जिसमें दुआ ज़हरा ने ये इल्ज़ाम अपने वालिदैन पर लगाया है कि उसको उनसे थ्रेट है, उनसे खतरा है, उनकी जान को जो है वो खतरा है। तो ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है कि उन वालिदैन पर दुआ ज़हरा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो बच्ची को हासिल करने के लिए 16 अप्रैल से लेकर आज तक जो है वो एक कानूनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फोरम्स पे जाकर वो एक जंग जो है वो लड़ रहे हैं बच्ची के हुसूल के लिए। लेकिन अब दुआ ज़हरा की जानिब से वालिदैन पर ही ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनसे उसकी ज़िंदगी को थ्रेट है। तो इस दरख्वास्त जो है वो अदालत में दी गई कि इस थ्रेट की वजह से उसने ये कहा कि मैं एक महफूज पनागाह पे जाना चाहती हूं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर वो किसी जगह पे भी या ज़हीर के साथ होती तो सिंध पुलिस पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो उनके साथ होता और वो छापे भी मार रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो उसको अपनी तहवील में लेते और उसके बाद सिंध शिफ्ट कर देते। तो ये इस सिचुएशन में तब्दीली ये आई है कि आज खुद वो सामने आई है, लेकिन वो सिंध शिफ्ट नहीं होगी बल्कि लाहौर के दारुल अमान में शिफ्ट होगी, क्योंकि अदालत ने दुआ ज़हरा की जो दरखास्त थी उस पर ये ऑर्डर किया है और एक्सेप्ट की है वो दरखास्त कि ठीक है बच्ची जो बयान जो है वो अदालत के सामने दे रही है उसी के मुताबिक बच्ची को दारुल अमान जो सिटी गवर्नमेंट लाहौर का जो दारुल अमान है उसमें शिफ्ट किया जाए। तो ये दरखास्त जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। अब नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा वो लाहौर की उस अदालत के फैसले से मशरूत होगा। उसके बगैर मतलब दारुल अमान से सिंध पुलिस डायरेक्ट जाके बच्ची को ना गिरफ्तार कर सकती है, ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसको तहवील में ले सकता है, ना कुछ और हो सकता है। अब उसकी प्रोटेक्शन जो है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि लाहौर की जो मकामी अदालत उसको उसने प्रोटेक्ट किया है। अब लाहौर की उसी मकामी अदालत से इसके वालिदैन या जो प्रोसिक्यूशन है सिंध की या सिंध पुलिस जो है वो अगर उससे रुजू करती है या उनको नोटिस होते हैं या कोई मामला भी होता है तो अब कानूनी तौर पर ही इसका कोई रास्ता निकलेगा कि लाहौर के दारुल अमान से कराची बच्ची को कैसे शिफ्ट किया जाए। बहरहाल अब ये खबर यही है कि दारुल अमान में शिफ्टिंग जो है वो दुआ ज़हरा की हो चुकी है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ खबरें जो है वो कुछ हलकों के हवाले से आ रही थी कि उसकी जो लाइफ है उसको थ्रेट है या उसको मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है या खुदकुशी का नाम दिया जाएगा। तो ये सारी जो खबरें जो है वो लगभ साबित हुई इस लिहाज से कि अब बच्ची जो है वो उसकी जगह वो किस जगह पे मौजूद है, उस बच्ची के हवाले से उसकी जान या उसकी लाइफ के हवाले से जो थ्रेट्स के हवाले से चीजें
फैलाई गई थी या फैलाई जा रही, वो कम अज कम जो है वो मामला क्लियर हो गया है कि बच्ची अब दारुल अमान, लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है। अब कानूनी पोजीशन जो है वो अब देखते हैं कि सिंध पुलिस, सिंध प्रोसिक्यूशन या जो मुद्दई मुकदमा है, जो वालिदैन है, वो इस हवाले से क्या कानूनी स्टेप लेंगे अब फर्दर जो है इस बच्ची को कराची मुंतकिल करने के हवाले से। एक तो इस केस में ये मामला है। दूसरा, तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, उन्होंने जो दरखास्त दी थी, उस दरखास्त को कराची की मकामी अदालत के जज जो है उन्होंने सुनने से माजरत की है। अब वो जो रेफरेंस है, जब कोई एक जज जो है वो माजरत कर लेता है तो मुतलका जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, उनके पास ये दरखास्त जाएगी और फर्दर किसी और जज को जो है वो मार्क होगी और वो इस दरखास्त को सुनेंगे और उस पर फर्दर जो कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, कोई भी फैसला जो है वो करेंगे। वो अब देखते हैं कि तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतल्लिक जो दरखास्त है उस पर क्या ऑर्डर जो है वो जारी होता है और उससे मुतल्लिक कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। एक तो आज तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत होनी थी और लाहौर में यह डेवलपमेंट हो गई। कल कराची की अदालत में पुलिस को ऑर्डर जारी कर रखा है, कराची की मुकामी अदालत ने, कि जिमनी चालान इस केस में पेश किया जाए और उस जिमनी चालान में डेफिनेटली जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी उस जो है वो चालान, जिमनी चालान का हिस्सा होगी। जो मुल्जमान है इसमें, उनके लिए एक खतरे की निशानी भी है। इसके अलावा 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में भी इस केस पर समाअत होनी है, जिसमें जो वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के, उन्होंने बच्ची के अगवा के खिलाफ दरखास्त जो है वो दायर कर रखी है और उस पर सिंध हाई कोर्ट ने जो सिंध हुकूमत है, जो उनका जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उनको ये नोटिस जारी कर रखे हैं और उनसे जवाब तलब किया गया है। क्या बच्ची को प्रोड्यूस किया जाएगा सिंध हाई कोर्ट के सामने या सिंध हाई कोर्ट को नया ऑर्डर जारी करेगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये समाअत होनी है परसों, मतलब आज, कल और परसों, ये तीनों दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। और इन 3 दिनों में जो लॉजिकल एंड है इस केस का, जो इख्तिताम है, आप ये कह सकते हैं, उससे मुतालिक एक बड़े ऑर्डर्स भी आ सकते हैं और बड़े स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज तय हो गई कि बच्ची अब महफूज जगह पे मौजूद है। उसके हवाले से जो भी खबरें इससे कबल जो है वो फैलाई जा रही थी, मेरा ख्याल है वो लग़्व जो है वो खबरें थी, उनमें कोई सदाकत नहीं थी। अब कल देखते हैं कि कल ज़िमनी चालान में क्या जो है वो पुलिस चालान देती है और दूसरा परसों सिंध हाई कोर्ट इस मैटर को, इस मामले को किस तरह देखती है और बच्ची को प्रोड्यूस करने के हवाले से क्या ऑर्डर जारी करती है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।